हेलो। हेलो। जी शीला। हाँ, अब बात हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है, बोले। आ, आज सुबह आपने कुछ या कल आपने अखबार में कुछ बोल दिया कि याकूब की फांसी के गंभीर परिणाम आएंगे, तो थोड़ी हलचल हो गई है। जब इंसाफ नहीं करोगे तो इसी तरह की बातें होंगी। आपने कहा कि याकूब की फांसी के परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उसका मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया आप लोगों को देख रही है कि आप लोगों ने किस तरह का इंसाफ किया हुआ है, किस तरह एक बेगुनाह को आप लोगों ने फांसी पे चढ़ा दिया है। जब तक आप लोग सही इंसाफ नहीं करोगे तो वो इसी तरह की बातें होंगी और इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। किस तरह का एक्शन? जो होता है बाबरी मस्जिद के बाद जो एक्शन हुआ है, लोगों ने लिया है, और भी ऐसे कई चीजें होती है दुनिया के अंदर। शकील भाई, एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन का आप रिएक्ट देखते नहीं हो, आप मीडिया वालों हमसे ज्यादा जानते हो आप लोग। आपने कहा टॉफी नहीं और भी लोग हैं, और भी लोग, एक बात सुने, और भी लोग हैं जी, हमारे अलावा, और भी लोग हैं। जैसे कि बहुत से लोग हैं ऐसे। इंसाफ करना सीखे, लोगों को इंसाफ देना सीखे। ये वो मुल्क है जहां भगवान राम की भी नहीं सुनी गई और सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। आपके लिए इंसाफ का मतलब क्या है? छोड़ दे किसी को? एक 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 शख्स आके पूरी फैमिली को लेके, जिसके हाथ में 1.5-2 महीने का बच्चा है, वो आपके पास आके सरेंडर करता है, जिससे पूरी उसकी पूरी फैमिली सहमत है उसकी बात से, और वो सबके सब माँ बाप भाई भाभी सब वहाँ आपके पास सरेंडर करते हैं, जिसके प्रूफ है, उसके कजीन के पास प्रूफ है, जिसने ये प्रूफ दिखाया है कानूनी, ये दुबई के अंदर इनकी वीजा लगी और ये इंडिया आए हुए हैं। ऑफिसरों से बात, मेरी बात सुन ले ना पूरी, जब आपने सवाल किया तो मेरी बात सुन ले। जी बताइए। और सारे प्रूफ लेके वो इंडिया पहुंचता है, ऑडियो है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे फोटोज है, जो मासी रहमान ने कहा है, ये मैंने सब सुने हैं। 94 में इंडिया टुडे में उसने पढ़ा भी है, देखा भी है, लोगों ने पढ़ा भी है, देखा भी है। तो ये इंसाफ दिया जाता है। चले आज मैं ये कहता हूं कि मैंने ये बात कही है, तो उसको इंसाफ दे। एक आदमी को तो तुम लोगों ने फांसी दे दी है, लेकिन आज उसको बेगुनाह दिखाएं, या ऐसा करें कि जिन लोगों ने और गुनाह किया है, बाबरी मस्जिद शहीद की है, गुजरात वाला मामला है, तो बजरंगी वाला मामला है, सरदार वाला मामला है, राजीव गांधी वाला मामला है, सबको आपने स्टे दिया हुआ है। तो याकूब ऐसा कौन सा नुकसान पहुंचा रहा था हिंदुस्तान को, जो 4 पिटीशन एक दिन में दी गई और चारों को चारों खारिज कर दी गई। जब आप इंसाफ की बात करते हैं, उसका मतलब ये भी होता है ना कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अगर आप में से कोई भी भारत लौटता है तो क्या उनके साथ भी ऐसा होगा। तो आपको लगता है कि ये फांसी के बाद वो उम्मीद अब नाउम्मीद हो गई है? बिल्कुल नाउम्मीद हो गई है शीला। आप ये बताएं, 93 के बाद राम जेठमलानी साहब से लंदन में मुलाकात हुई, बात हुई, भाई की बात हुई, मेरी बात हुई। आप ये बताएं, अगर दाऊद भाई वहां आ जाता, उसके साथ भी वही सुलूक किया जाता जो आज याकूब के साथ किया गया है। वो भी भरोसे पे आता, वो भी भरोसे पे आ सकते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान ने वो ऐना दिखाया है लोगों को कि हम पे भरोसा ना करो, अदालत पे भरोसा ना करो, इंसाफ पे भरोसा ना करो, डिपार्टमेंट पर भरोसा ना करो। अप्रूवल जो बनता है उसको रियायत दी जाती है, जिस तरह बम ब्लास्ट में इसमें कोई भी के उस्मान को दी गई, उसके सुन ले मेरी बात, उसको 2 गार्ड दिए गए, आज वो दंदना से फिर रहा है। जिन्होंने गुनाह किया है उनको लायक दी गई। एक आदमी गुनहगार नहीं था, सारे एविडेंस डिपार्टमेंट ने उससे मंगाए थे, वो लेके वहां पहुंचा और उसको फांसी पे आप लोगों ने लटका दिया। मैंने पहला ही कहा अभी आपको कि जिस मुल्क के अंदर राम की नहीं सुनी गई, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी,
तो याकूब मेमन की कहां से सुनेगा? आप बोल रहे हैं, लेकिन याकूब मेमन का भाई जिसने धमाके करवाए वो तो कहीं दिख नहीं रहा, ना वो बोल रहा है। वही तो बोलेगा, वही तो बोलेगा। मेरे अलावा आज हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक लोगों ने भी बात की है इसके खिलाफ। आपने कहा दाऊद का 300 आदमी जिन्होंने सदर को लेटर भेजा है, वो क्या डी कंपनी के आदमी थे? जो आज डिबेट होता है टीवी पे, जो आके फांसी के फेवर में बात करते हो, क्या डी कंपनी के आदमी है? ये जो आक्रोश दिख रहा है आपकी आवाज में या आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि अब भारत आने की सारी उम्मीदें टूट गई है, इसलिए आप बिल्कुल खत्म हो गई है शीला। मैंने पहले भी ये बात कही थी, फांसी होने से पहले ये लोग धोखा देंगे, इन्होंने धोखा दिया है। क्या आपको किसी ने आपने कहा? मेरा गुस्सा सिर्फ धोखा देने पर है, इंसाफ नहीं मिलने पर है। तुमने याकूब को फांसी पे चढ़ा दिया, वो लौट कर तो नहीं आएगा, लेकिन आगे जाकर और बेगुनाहों को आप लोग फांसी पे ना लटकाए, इसका गुस्सा है। आपने चॉकलेट नहीं लेंगे, टॉफी नहीं लेंगे ऐसी बात करी, तो क्या पिछले 2 सालों में किसी ने आपको भारत आने के लिए किसी भी तरह का प्रस्ताव रखा है? किसी ने रखा नहीं। हमको पता था कि हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। जब हमने स्टार्ट में बता दिया था कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, हम आना चाह रहे हैं, हमको हाउस अरेस्ट किया जाए और हमारा इंसाफ किया जाए। अगर हम गलती पर है तो हमको सजा दी जाए, और नहीं है तो हमको इस मामले से बरी किया जाए। आपने पहले से ही कहा कि टाइगर मेमन ने ये सारे धमाके करवाए थे, और ये मानने को मुझे कोई कारण नहीं मिलता है कि 22 साल में आपने टाइगर मेमन को कहीं ढूंढा नहीं होगा, जो आप ही के गैंग के साथ काम करता था, आप ही के गैंग के साथ स्मगलिंग करता था। सुने मेरी बात, जब आपकी एजेंसी उसको ढूंढ नहीं सकी, हम उसको क्या ढूंढ के करेंगे? वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है कि हम उसको ढूंढें, टाइगर मेमन को। आपकी बेगुनाही का तो एक विषय बनता है। इंडियन एजेंसी का काम है कि उसको ढूंढे, हम क्यों ढूंढे भाई उसको? नहीं, आप बार बार कह रहे हैं कि टाइगर ने करवाया है या आप बेगुनाह हैं। मैं एक बात सुने, मैंने नहीं कहा कि टाइगर मेमन ने ब्लास्ट कराया है। याकूब मेमन ने कहा है और चार्जशीट के अंदर है। कोई हमसे पूछ के बम ब्लास्ट नहीं किया है उसने। तो अगर टाइगर मेमन ने किया तो क्या उसके भाई को फांसी दी जाएगी? उज्जवल निगम का तो यही कहना है, हमने उनको सबक सिखाने के लिए याकूब मेमन को फांसी दे दी, तो हम लोगों को सबक सिखाने के लिए तुम बेगुनाह को फांसी दे दोगे? आपने यार उन लोगों को भी फांसी दो जिन्होंने बम ब्लास्ट किए, और उनको क्यों स्टे दिया जाता है? उनको क्यों उम्र कैद उनकी उसमें तब्दील की जाती है फांसी की? टाइगर आपके हिसाब से कहाँ छुपा होगा? जी हम लोगों को पता नहीं है उसके बारे में बिल्कुल। वो भी दुबई गया था, वो भी कराची गया था। आज आप लोगों ने लाखों लोगों के दिलों में टाइगर मेमन की मोहब्बत पैदा कर दी है। अगर आप इंसाफ करते तो ये कोई बात पैदा नहीं होती और कोई इसमें चीख पुकार नहीं होती। कोई टीवी पे आके डिबेट नहीं करता, कोई फेवर में नहीं बोलता, ना कोई खिलाफ बोलता है। जो फेवर में बोलता है उसको टेररिस्ट बोल देते हो, उसको बोलते इस मुल्क से बाहर निकल जाओ। शकील, वो सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं तुम लोगों से, वो इंसाफ की दुआई दे रहे हैं तुम लोगों से कि इंसाफ करो। वो ये नहीं बोल रहे कि टाइगर मेमन को फांसी मत दो, वो कह रहे कि इंसाफ करो। इंसाफ का मतलब क्या है? तुम लोगों ने उन लोगों के साथ आप लोगों ने लाइव कर दी। और आप इंसाफ का बोले क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ कि आप इंसाफ का मतलब समझाए कि उसे छोड़ देना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ देना चाहिए था। उसके वकीलों ने किसी ने भी ये एप्लीकेशन नहीं की कि उसको छोड़ दिया जाए। सिर्फ ये कहा जाए कि फांसी की जो सजा है उसको लाइफ में कन्वर्ट कर दिया जाए। मैं 1 मिनट आप शकील भाई आप शांत रहिए, 1 मिनट मुझे सवाल पूछने दीजिए। आपने बोला, मैंने सुना। बोले। अभी तक आपने जो भी बोला दिल खोल के आपने बोला, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैंने सुना। अब मेरे 2-3 सवाल है शकील भाई, मेरे 2-3 सवाल है, उसके जवाब दीजिए। एक कि आपने कहा कि दाऊद इब्राहिम का मुंबई ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है और टाइगर मेमन ने दाऊद इब्राहिम को पूछकर धमाके नहीं करवाए थे। चलिए 1 सेकंड के लिए मैंने आपकी बात मान भी ली,
तो पिछले 22 साल में आपने दाऊद इब्राहिम इस बात में उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कोई सबूत पेश किए ही नहीं है। आपके पास चार्जशीट रखी हुई है, आपके पास चार्जशीट रखी हुई है। उसी चार्जशीट में आप लोगों ने सुन ले मेरी बात, अब मेरी जवाब जी सुने मैडम जी, बताइए। आपके पास चार्जशीट रखी हुई है, चार्जशीट में एक आदमी ने भी दाऊद भाई का नाम लिया नहीं है कि ये बम ब्लास्ट में इसका इन्वॉल्वमेंट था। बिल्कुल, गुल मोहम्मद ने कहा है कि मीटिंग हुई है। आपके वकीलों से पूछे, आपके अटॉर्नी जनरल से पूछे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि याकूब मेमन जब सरेंडर हुआ था उसने कैसेटें ले आई थी। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आपके चैनल पे वो कैसेटें चलाएं आप। उसके बाद आप देखें स्टार ट्रेक पे याकूब मेमन ने स्टेटमेंट दिया है, हमें दे दीजिए कैसेट। का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ। आप उस चीज को क्यों नहीं मानते हो? शकील भाई, वो कैसेट हमें दे दीजिए, मीडिया को दे दीजिए। भाई आपके पास है, वो याकूब लेकर गया है, डी रमन ने स्टेटमेंट दिया है। वो बी रमन तो अब रहे नहीं। पर 3 दिन पहले तीन दिन पहले मासी रहमान ने इंटरव्यू दिया है एनडीटीवी पर कि वो कैसेट मैंने सुनी है। वो आदमी हिंदुस्तान में है, टीवी पे आकर बात करता है कि मैंने कैसेट सुनी है, मैंने सारी एल्बम देखी है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। तो आप देखें ना, मैं तो ये कर रहा हूँ कि आप दिखाएं। हो सकता है हम दिखाएंगे तो झूठ होगा, आप उसको कल सच थोड़ी मानोगे। आप हम तक पहुंचा दें। एविडेंस हमारे पास नहीं है, वो सारे एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो याकूब ले गया है, उसको टीवी पे आप दिखाएं, उसके बाद आप मुझसे आके बात करें। देखिए उसमें उज्ज्वल निगम को कहे कि मुझसे बात करें। शकील भाई बात कहे कि वो जो कोर्ट ने इसको फांसी की सजा दी है, वो आके मुझसे सवाल जवाब करे तो मैं जवाब दूंगा उनको। शकील भाई, आपने कहा वो कैसेट है, वो सारे अपने प्रूफ लेकर आया था, एविडेंस लेकर आया था। उसमें एक बात ये भी थी कि बम धमाके के जितने आरोपी थे, जो भी कसूरवार थे, उनको भागने में, उनको पनाह देने में पाकिस्तान की आईएसआई ने मदद की है। अगर याकूब ये कहता है, खुद कराची से आता है, मैं भी नेपाल जाकर अभी आई हूँ, याकूब कैसे नेपाल से पकड़ा गया वो बात जानकर आई हूँ। अगर आईएसआई है, आप उनकी पनाह में गए, याकूब खुद उनकी पनाह में गया था, वहां से आया, ये कितना जायज है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं और कहते हैं कि भारत गलत है, भारत की न्याय सिस्टम गलत है? पूरी दुनिया ने देखा है आपके सिस्टम को, आपके फैसले को, आपके इंसाफ को। आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? मैं आईएसआई की बात कर रही हूँ, आपने जहाँ पनाह लिए उसकी बात कर रही हूँ। कोई किसी के वहां जाके पनाह ले लेता है जाके, तो हमसे पूछ के तो नहीं लेता है वो तुम्हारे पास याकूब मेमन खुद पनाह लेने आया था आपकी एजेंसी के पास, इतने सारे एविडेंस लेकर, तो आपने तो उसको फांसी पे लटका दिया। आपकी एजेंसी का यही काम है। टाइगर एक आदमी आता है आपके पास पनाह लेने के लिए। हाँ, दाऊद भाई पनाह लेने आ रहा था। आज का भी आज जो याकूब का हाल हुआ है वो तुम उसका कर देते। इस पे भरोसा करता है भाई आदमी। आज आप पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। वो इंसाफ सही हो नहीं रहा है, कौन भरोसा करेगा आप लोगों पे? इंसाफ गलत हुआ है, इसलिए मेरी ऐसी आवाज निकल रही है। अगर इंसाफ सही होता तो मैं उसको सलूट करता, इंसाफ को भी। आप बताएं, भारत में लोग सुने मेरी बात, लोग सोचते हैं वहां आने के लिए क्या चलो यार इसके साथ इंसाफ हुआ है तो हमारे साथ भी इंसाफ होगा। मैं समझता हूं, मैं याकूब को सलूट करता हूं कि उसने लोगों को समझा कर गया है कि यहाँ आना नहीं, तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। हमने सुना। दूसरी बात, एजेंसी बता, हम सिर्फ इंसाफ देखना चाहते थे कि इंसाफ क्या होता है। आप भी कराची में थे, वो भी कराची में था, टाइगर भी कराची में था, दुबई में था। अपने जब वो था आपके पास इंफॉर्मेशन थी, तो इतनी बड़ी गवर्नमेंट है आपकी, इतनी बड़ी एजेंसीज है, मुझसे क्या पूछते हो कहाँ है? यार मेरे को एक सवाल का जवाब भी। आप 22 साल से आप दाऊद इब्राहिम चिल्ला रहे हो, दूसरा और काम नहीं है आप लोगों के पास कोई दूसरा? हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान होता है जब जब कोई बात आती है, इसलिए क्या बात है शीला, हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान होता है? उस शख्स ने क्या नुकसान किया हिंदुस्तान का, ये बताएं ना, 22 साल में या उससे पहले क्या नुकसान किया, इसका जवाब दें आप मुझे।
कहां से शुरू करूं? कहीं से भी शुरू करो आप, गैंगवार को छोड़ के। कौन से केस में उस आदमी का इन्वॉल्वमेंट है? पिछले हफ्ते वो आदमी आईपीएल में छूटा है और टीवी पे बाकायदा आया है कि दाऊद इब्राहिम बेगुनाह, इसके अंदर छोटा शकील बेगुनाह है। एक दिन यही लाइन चलेगी आपकी टीवी पे कि दाऊद इब्राहिम बेगुनाह है, छोटा शकील बेगुनाह है। ये आप लोगों ने ही चलाया है, इंडिया के टीवी पे चला है, इंडिया के पेपरों में आया है। एक दिन यही लिखोगे आप, एक दिन यही चलाओगे आप लोग। बिल्कुल चलाएंगे, अगर आप साबित कर देंगे कि आप करो, आप साबित कर देंगे कि आपका कहीं हाथ नहीं था। 22 साल से मांग रहा है, 22 साल से आप लोग मुझसे इंटरव्यू मांग रहे हो, 22 साल से मैं यही अब बोलिए तो वही देखिए, 22 साल से अगर मैं इंटरव्यू मांग रही हूँ, मुझे कोई बात करनी है तो मैं तो यही सुनना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि जजमेंट के बाद हम बताएंगे कि सच क्या है। तो शकील भाई, मैं तो आज भी पूछ रही हूँ 22 साल के बाद में कि सच क्या है, हमें बताइए। आप हमें, मीडिया को बताइए। आप कोर्ट में उतना सच काफी नहीं, आप जब आते हो। मेरी बात सुने, जिस सच को हम जानते नहीं है, जिस सच के बारे में हमें पता ही नहीं है, हम कहां से सच बताएंगे? तो शकील भाई, मैं तो आज भी पूछ रही हूँ 22 साल के बाद में कि सच क्या है, हमें बताइए। आप हमें, मीडिया को बताइए। आप कोर्ट में उतना सच काफी नहीं, आप जब आते हो। मेरी बात सुने, जिस सच को हम जानते नहीं है, जिस सच के बारे में हमें पता ही नहीं है, हम कहां से सच बताएंगे? हम हमारा सच जानते हैं। आप ही का सच बता, आप ही का सच बता दीजिए। तो आप ही का सच आप प्रूव कैसे करेंगे? जब पैसा बताएं, रस्सी पे लटक के बताएं, आप फांसी दे दोगे उसके बाद बताएं। ये कोई बात ना हुई कि ऊपर जाके अल्लाह को बताएं। नहीं, आप गुस्सा है इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन अगर इंसान निर्दोष है। मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरे एक बात सुने, मैं गुस्सा नहीं हूं, ये समझ लें। मेरी नाराजगी है, ये नाराजगी है। अगर मैं गुस्सा होता तो आज शक्ल कोई दूसरी भी चीज हो सकती थी। देखिए दाऊद, सिर्फ कानून से नाराजगी है। शकील भाई, दाऊद इब्राहिम ने इंडिया टुडे के इंटरव्यू में बिल्कुल कहा था कि मेरे यहाँ मीटिंग होती थी। अगर ऐसी मीटिंग होती थी कि मुंबई में कम्युनल राइट्स हो गए हैं, ऐसी सारी मीटिंग होती थी, वहीं कहीं किसी मीटिंग में शामिल होने वाले एक शख्स ने पुलिस को बताया, ब्लास्ट के पहले बताया था, बहुत सारी मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में शामिल हुए शख्स ने बताया कि भाई सारी जो कॉन्स्पिरेसी हुई है वो ऐसी किसी मीटिंग में हुई है। एक बात सुने, सबसे पहली बात तो ये बात गलत है। दूसरी बात ये है कि एक हफ्ता पहले माहिम पुलिस स्टेशन में मुन्ना नाम का लड़का पकड़ा जाता है, वो सारा केस ओपन करता है। उस पुलिस वाले को भी फांसी लाके दो जिसके सामने स्टेटमेंट दिया है। वो देशद्रोही नहीं है? उसने क्यों उसका स्टेटमेंट नहीं सुना? उस वक्त उसने क्यों स्टेप नहीं लिया? उसने उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया? माहिम पुलिस स्टेशन में बैठकर कितनी दूरी पे था टाइगर मेमन का घर? एक आदमी साफ उसके खुल के बता रहा है, उसको आप नहीं पकड़ते हो, वो ऑफिसर खुद सुनता है। समझ में आएगा नहीं? कहां हो आप लोग? वो लड़का मुन्ना या गुल्लू नाम का कोई लड़का है, वो पकड़ा गया था एक हफ्ता पहले। उसी ने तो कहा है कि मीटिंग दाऊद इब्राहिम की यहाँ हुई थी। उसको फांसी दो। वो देखें, वो झूठा है। वो कोई मीटिंग नहीं हुई है, किसी भी किस्म की मीटिंग नहीं हुई है। उसी का बयान है। अरे भाई, उसको लाओ ना, सामने लाओ। सब उस पुलिस वाले को भी लाओ, उसको भी फांसी दो। अगर वो पुलिस वाला उस दिन मान जाता, एक्शन लेता, तो 93 ब्लास्ट नहीं होते। हुए कैसे? अब पुलिस वालों को पता हुए कैसे? एक्शन नहीं लिया उसने। अगर बता दिया टाइगर आप ही के साथ तो एक्शन लेते। पुलिस क्यों मरी हुई थी उस वक्त? पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उल्टा उस लड़के को मारा है। ये झूठ बोलता है तू। तो यार कहां हम सच बोलेंगे? ब्लैक फ्राइडे फिल्म में देख लो, आपने बनवाई है वो हुसैन जैदी ने बनवाई है। उसको बुला के पूछे, हम क्यों बनाएंगे, हमको क्या जरूरत है?
यार आप एक छोटी सी बात सुन लो, आप थोड़ी देर राम राम कहो, उसके बाद आदमी मुंह से बोलने लगेगा मरा 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 मरा, उसको क्या कर सकेंगे ये बताओ। आपने एक बहुत बड़ी, तो मैंने पहला इसका वो दिया, मैंने उदाहरण दिया कि जिस मुल्क में राम की नहीं सुनी गई, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो वहाँ याकूब की कौन सुनेगा, वहाँ दाऊद इब्राहिम की कौन सुनेगा यार। दाऊद इब्राहिम की चला आ रहा है नाइंसाफी। हम अगर बोलेंगे तब तो सुनेंगे हम। मैं तो तैयार हूँ, पिछले 20 साल से आपसे कह रही हूँ। यार 22 साल से बोल रहा हूँ, इसलिए तो राम की मिसाल दी मैंने। आप हमें बताइए, राम भगवान आप राम मीडिया में दी मैंने अभी। शकील भाई आपका सच, दाऊद भाई अपना सच मीडिया को बताए, मीडिया के सामने आए, आपका जो भी सच है वो उजागर हो और फिर भारत की आवाम सोचे कि सच कौन सा है। बिल्कुल बताइए। सच बता दूं? सच सुनना चाहती हो? बिल्कुल सुनना चाहता है। हिंदुस्तान सच सुनना चाहता है। बिल्कुल। तो गौर से सुने आप लोग। मैं अगर सच बता दूंगा तो आप मुझे क्लियर कर दोगे हम लोगों को? आप बताइए, भारत की जनता सुनेगी, आपका पक्ष रखिए। आप कोर्ट हो, आप इंसाफ करने वाली हो। मैं तो मेरी बात सुनो। हाँ बताइए। बिल्कुल सच ये बात है कि 93 ब्लास्ट में डी कंपनी का हाथ नहीं था। और अगर आज के बाद किसी ने ये सवाल किया तो मैं समझता हूं कि उस पे लानत है, इस पे उस आदमी पे जो मुझसे ये सवाल करे नेक्स्ट टाइम। अब इंसाफ करो, चलो बिठाओ जजेस को, बिठाओ उसको, उज्जवल निगम को लाके। बिल्कुल करेंगे। मैं कहती हूँ कि जब आप कह रहे हो इंसाफ, 22 साल से कह रहा हूँ कि नहीं है। एक मिनट इंसाफ करें आप लोग। चले शकील भाई, किसी मुल्क में आके केस लड़े आप लोग। चले, मुझे यहाँ इंसाफ नहीं, आप बताएं कौन से मुल्क में केस लड़ना है। भाई अबू सालेम गया ही था आप लोग। शकील भाई, अबू सालेम जब पुर्तगाल में पकड़ा गया। चोर चमारों की बात नहीं करें, चोर चमारों की बात नहीं करें। नहीं करते, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। चमारों की बात आप बिल्कुल नहीं करें। एक उदाहरण दे रहे हो डी कंपनी की। आप एक उदाहरण गलत उदाहरण है, वो उसके किए की सजा है, उसको मिली है। नहीं, वो पुर्तगाल में गुनाहों को मारा है उसने पैसे के लिए। उसने कोई गैंग वॉर नहीं लड़ी है, सिर्फ पैसे के लिए बेगुनाहों को मारा। उसकी हिस्ट्री ये है। उसका भी एग्रीमेंट करके आपने लाया कि उसको मौत की सजा नहीं होगी। इतनी नफरत क्यों है? फिर भी उज्जवल निगम एप्लीकेशन करता है पुर्तगाल को कि इसको फांसी की सजा देनी चाहिए थी, इसको मौत की नहीं देनी चाहिए थी। अब तो हो ही नहीं सकता। जब आप किसी इंटरनेशनल कोर्ट में दे देते हो, एक बार लिख के देना पड़ता है, उसके बाद में 25 साल से ज्यादा उसे जेल में नहीं रख सकते, न फांसी दे सकते। मुल्क का लिखा हुआ आप मान सकते हो, आपके ऑफिसर का बोला हुआ आप नहीं मानते हो। वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे। शकील भाई एक बात, हाँ मैं सुन रही हूँ, मीडिया सुन। देखिए, दो बातें बहुत साफ हैं और आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। अगर रमन की बात को कोई गंभीरता से ना लेता, वो डॉक्यूमेंट नहीं था। अगर सिस्टम पे रमन ने कोई भी डॉक्यूमेंट रखे होते, अगर कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट रखे होते, तो आज आप और मैं ये बात ना करते। और दूसरी बात कि अगर वो कोर्ट में नहीं गए डॉक्यूमेंट, अगर कहीं लिखा पढ़ी नहीं हुई है, अगर कोई ज़बानी समझ हुई है, तो वो दो इंसानों के बीच में है, वो सिस्टम में नहीं आती है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी